नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में अब तक 1,86,00,000 से अधिक लगाए गए कोविड टीके। जयपुर में आज एक दिवसीय विशेष अभियान के तहत युवाओं को लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 98% से अधिक। सक्रिय मामले घटकर हुए 10,000। राज्यपाल ने प्रदेश में कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन नीति बनाने पर दिया जोर। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और एहतियाती उपायों का पालन करें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फोन संख्या 8046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कल 3,36,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 2,92,868 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। कल जोधपुर में सबसे ज्यादा 29,465 लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 1,86,40,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,51,93,000 से अधिक को पहली और 34,46,000 से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 6,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया। इधर जयपुर जिले में आज 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा ने बताया कि एक दिवसीय अभियान के तहत जिले में 255 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक टीके लगाए जाएंगे। वहीं आज 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण नहीं होगा। देश में अब तक 24,58,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,32,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज देने पर विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा है। केंद्र सरकार ने कल कोविड टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि कोविन प्लेटफॉर्म पर कई परिवर्तन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य इसे और अधिक प्रभावी बनाना है। कोविन प्लेटफॉर्म अब 12 भाषाओं में उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज कम लगी है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% से अधिक हो गई है। कल 2,268 रोगी ठीक हुए। अब तक 9,29,711 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 10,079 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य के 30 जिलों में संक्रमण के 538 नए मामले सामने आए। 3 जिलों बारां, जालौर और चित्तौड़गढ़ में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। जयपुर में 103, अलवर में 62, हनुमानगढ़ में 52, जोधपुर में 49, उदयपुर में 32, बीकानेर में 30, झुंझुनू में 29, टोंक में 25, श्रीगंगानगर में 20, सिरोही में 16, बाड़मेर और सीकर में 14-14, अजमेर में 13, झालावाड़ में 12, जैसलमेर में 11, चूरू में 10, दौसा, नागौर और पाली में 6-6, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में 5-5, प्रतापगढ़ में 4, राजसमंद में 3, बूंदी, करौली, धौलपुर और डूंगरपुर में 2-2 तथा भरतपुर, कोटा और सवाईमाधोपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल राज्य में इस बीमारी से 23 और लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 8,772 हो गई है।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। मैं सुरेश शर्मा जयपुर से। कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमें इसे हराना होगा तथा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जब भी घर से बाहर निकलें या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें। किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूने से बचें तथा समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। एक बात और, टीका जरूर लगवाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन नीति बनाने पर बल दिया है ताकि ये उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सकें। श्री मिश्र ने कल जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय तथा बीकानेर के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुए आधुनिक विकास का लाभ किसान और पशुपालकों को मिलना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 14% और पशुपालन सेक्टर का 12.5% योगदान है। राज्य सरकार का प्रयास है कि कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र का विस्तार तेज गति से हो। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे कलाकारों को 5,000 रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद करीब 2,000 कलाकारों को राहत मिल सकेगी। यह राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कल बूंदी जिले के नेनवा में कनक सागर और नवल सागर तालाबों को पुराने स्वरूप में लाने, पानी की आवक और घाट तथा पालों के जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवल सागर की पाल पर वॉकिंग ट्रैक के साथ सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। श्री चांदना ने भावपुरा फीडर का भी निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन पर उन्हें संबोधित करना चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कल से प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। 14 जून तक कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 2-3 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बीच प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण लू का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में कुछ ऐसे निराधार समाचार आए हैं कि कोविन ऐप को हैक किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि सरसरी तौर पर ये खबरें फर्जी प्रतीत होती हैं। टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह के डॉक्टर RS शर्मा ने स्पष्ट किया कि कोविन में दर्ज टीकाकरण संबंधी विवरण पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि कोविन का विवरण किसी बाहरी माध्यम के साथ साझा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोविन के जिस डाटा के लीक होने का दावा किया जा रहा है वह तो कोविन में दर्ज ही नहीं हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब तक 1,86,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जयपुर में आज 1 दिवसीय विशेष अभियान के तहत युवाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% से अधिक हो गई है। सक्रिय मामले घटकर 10,000 रह गए हैं। राज्यपाल ने प्रदेश में कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन नीति बनाने पर जोर दिया है। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।